वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत अनंत पुण्य फल को देने वाला है। पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने से पुत्र इच्छुक को पुत्र की प्राप्ति होती है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए यह व्रत बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था, लेकिन उसके कोई भी संतान ना थी। उनकी पत्नी का नाम सैब्या था। वह पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उनके बाद आखिर इतने बड़े राजपाट को आखिर कौन संभालेगा और उनके पूर्वज को आखिर पिंडदान कौन देगा। उनके भीतर यह व्यथा अंदर ही अंदर मन में पल रही थी और उस राजा के पितर भी व्यथित हो उनसे पिंड लेते थे कि आखिर सुकेतु मान के बाद हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा भी अपने बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण यह था कि वह पुत्रहीन था। उसके पास कोई उसकी संतान न थी। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उर्ण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में डूबा हुआ रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसे ख्याल भी न रहा और उसने मन में निश्चय किया कि वह अपने प्राण को त्याग देगा। किंतु फिर मन ही मन सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप का भागी कहलाता है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि वह अचानक अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि कहीं पे मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा था। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द भी निकाल रहे थे और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहा था। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पास पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में अनेकों यज्ञ किए और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, किंतु फिर भी मुझे यह दुख आखिर क्यों प्राप्त हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा आखिर मैं अब किससे कहूँ। कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए हुए राजा को जोरों की प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर
राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके समीप जाकर के बैठ गया और ऋषि को प्रणाम किया। इस पर ऋषि ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह हमसे कहो। तो राजा ने कहा कि हे विप्रो, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ऋषियों, आप कौन हैं और यहाँ पर किस लिए इस जगह बैठे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ऋषि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली आज पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरे पास भी मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान प्रदान कीजिए। तो ऋषि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, उपवास किया और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे नियम और निष्ठा के साथ व्रत पूजन किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके फिर वहां से वापस अपनी नगरी की ओर चल दिया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण कर लिया और 9 माह के पश्चात उसने एक बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। इस प्रकार भगवान विष्णु के एकादशी व्रत की कृपा से संतानहीन राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी व्रत में सच्ची श्रद्धा के साथ दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान विष्णु का षोडशोपचार या पंचोपचार विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, भगवान के ऊपर उनको वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, भगवान को तिल चढ़ाए। क्योंकि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो अक्षत की जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाए। उसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाए, पुष्पमाला चढ़ाए। कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही लाभकारी है। कमल का पुष्प चढ़ाए, फिर भगवान को धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाए। उसके बाद पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का कथा श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार भगवान का पूजन करे, दिन भर व्रत उपवास रहे। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय दिन में फलाहार ले, रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु के पौष पुत्रदा एकादशी का कथा श्रवण करे। अगले दिन शुभ मुहूर्त पारण के समय व्रत का पारण करे तो इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य को तभी सुखों की प्राप्ति होती है जब मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो। जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।